Hi guys, my name is Ronish Verma and welcome to Gopi Coaching Classes. Today in this class we are discussing about post-fertilization event. In the previous video I tell you about pre-fertilization event and fertilization event. जो क्या थी, जो फॉर्म थी अपने इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन था उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़े थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, उनके बारे में जान चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा, आप जाके वीडियोस देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉपिक जो कवर कराने वाला हूँ वो कौन सा, अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद कौन कौन से इवेंट आएंगे। देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया था, अपने पास गैमेट जो थे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, वो फ्यूज हो चुके थे। ठीक है, अब बारी क्या आती है, इस इवेंट के अंदर जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट बनने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। देखिए क्या होता है, ये जो इवेंट होता है, इस इवेंट में क्या होगा कि जाइगोट बन जाएगा। देखिए अपने पास फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल जो गैमेट था वो मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज्ड हुआ था, वो फ्यूज्ड हुआ था फीमेल गैमेट के साथ। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो उससे क्या हुआ, उस इवेंट को अपन ने क्या कहा था, ये जो प्रोसेस था इसे अपन ने कहा था फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसे अपन ने फर्टिलाइजेशन कह दिया था। नाउ अब बारी किस चीज की आती है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। अब देखिए ये जो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स बनने से क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, और ये जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो से ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये जो एम्ब्रियो है यही डेवलपमेंट होकर, यही विकसित होकर क्या करेगा, एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा एक नए ऑर्गेनिज्म का। इस प्रकार से जो दो इवेंट है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है उसके अंदर हमें दो इवेंट्स पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो, तो फर्स्ट जो अपना इवेंट है, ये फर्स्ट अपना इवेंट है जाइगोट के बारे में अपन स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड इस टॉपिक के अंदर अपन किस बारे में बात करेंगे, एम्ब्रियो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के आपको बात क्या समझ में आनी चाहिए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है उसके अंदर अपन जाइगोट के बारे में स्टडी करते हैं एंड अपन एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि जाइगोट किस प्रकार से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर एंड एम्ब्रियो का किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा, और कौन कौन से बेसिक जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। तो द इवेंट दैट ऑक्योर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई क्या होता है कि ऐसा इवेंट होता है, ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है, यानी कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है, वो इवेंट क्या है, ये कब स्टार्ट होगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब गैमेट फ्यूज्ड हो चुके थे उनके बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, यानी आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो इवेंट आता है, क्या आता है, आफ्टर जाइगोट जो फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो इवेंट आता है, उस इवेंट को अपन क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है, यानी PFE इसे अपन कहेंगे। और पोस्ट जो फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसके बारे में, इसके अंदर यानी कि इस इवेंट के अंदर हम दो इवेंट और पढ़ते हैं। वो कौन कौन से अपने पास, जाइगोट एंड एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जाइगोट के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एम्ब्रियो के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अपन जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट चैप्टर क्या है, एक बेसिक्स है। क्या है, ये एक बेसिक है। मतलब ये कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को उस नॉलेज के साथ जो हमें काम देगी सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर में। किसमें, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में, यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के अंदर। उन सब के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं ताकि वहां आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे और अपन उनको अप्लाई कर पाएंगे। ये जो अपने पास बेसिक नॉलेज हो जाएगी, उससे अपन बेहतर तरीके से जो टॉपिक्स होंगे अपने ह्यूमंस के अंदर, इसके अंदर जो ह्यूमंस अपन पढ़ेंगे उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन उनको अच्छे से नॉलेज मिल पाएगी। अच्छे से अपन टॉपिक्स को और टॉपिक्स का जो कंसेप्ट होंगे उनको समझ पाएंगे। एंड अब बात करते हैं अपन एम्ब्रियो के बारे में, प्लांट के बारे में। तो जो प्लांट रिप्रोडक्शन इन जब प्लांट पढ़ेंगे अपन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट जब अपन पढ़ेंगे उसमें आपको टॉपिक्स के ऊपर और कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में है, उसके लिए क्या है, ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज होगी। तो अब बात करेंगे अपन जाइगोट के बारे में। तो जाइगोट क्या होता है,
आज का वीडियो अपना इस बारे में होने वाला है, मतलब कि आज अपन एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे जायगोट के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखिए इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपना वीडियो सिर्फ लंबा बने। हम चाहते हैं कि वीडियो शॉर्ट बने लेकिन पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बने, आपके हर कंसेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर करा सकूं, ताकि आपका जो बेसिक है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए, ताकि अब आगे आपको इन फ्यूचर जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, जो कि किससे रिलेटेड होंगे, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। आपके सारे कंसेप्ट आप जब पढ़ोगे तो आपको पूरे क्लियर होते जाए। तो स्टार्ट करते हैं जायगोट के बारे में। तो जायगोट क्या होता है, जायगोट का डेवलपमेंट कैसा होता है, एंड जायगोट में डिवीजन किस प्रकार से होते हैं, इस बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जायगोट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपन जायगोट के स्ट्रक्चर के बारे में, जायगोट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको जायगोट का फॉर्मेशन बता देता हूं, या फिर बेसिक नॉलेज जायगोट के बारे में अपन जान सकते हैं क्या, कि जब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो मेल जो गैमेट होता है, यानी कि एमजी मतलब मेल गैमेट, ठीक है, एंड अपने पास क्या था फीमेल गैमेट यानी कि एफजी। जब इनमें क्या होता है फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, क्या होता है इनके अंदर जो है फ्यूजन की जो प्रोसेस होगी, उस फ्यूजन की प्रोसेस के फलस्वरूप क्या होता है एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। क्या होता है एक स्ट्रक्चर बनती है, जो स्ट्रक्चर होती है वो वन सेलुलर होती है, वन सेलुलर यानी कि एक कोशिका होती है, वो जो स्ट्रक्चर होती है, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं जायगोट। तो जायगोट क्या है, एक वन सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि किसके बाद फॉर्मेशन होता है इसका, आफ्टर फ्यूजन, या फिर बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जायगोट क्या हो गया, वन सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया। अब वन सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें क्या है देखिए स्ट्रक्चर ये रही आपके सामने, ये व्हाइट बोर्ड पर स्ट्रक्चर है जायगोट की। तो जायगोट जो होता है इसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस होता है बेसिकली, ठीक है, एंड जो जायगोट होता है उसके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं सेल्स ऑर्गन होते हैं, जैसे लाइक राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, अदर्स सारी जितने भी स्ट्रक्चर होती है वो सारी सारी अवेलेबल होती है किसके अंदर, जायगोट के अंदर। एंड साइटोप्लाज्म होता है, ये जायगोट का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जायगोट के अंदर जो स्पेसिफिक जो बात होती है, जो इसे मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट जो होता है उनसे अलग बनाती है, वो क्या है कि जायगोट जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के जो सेट्स होते हैं वो कहते हैं डबल होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स के जो सेट्स होते हैं वो डबल होते हैं। क्या होते हैं, डबल होते हैं। अब डबल होते हैं कैसे, देखिए अपने पास अपन को पता था, जब मैंने आपको डिविजन्स बताया था गैमेटोजेनेसिस के दौरान, कि जब मेल गैमेट होता है उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेट्स कितने होते हैं, एक सेट्स होता है, जिसे अपन एन कह देते हैं, ठीक है। एंड ऐसे जो है सेम का सेम फीमेल गैमेट के साथ होता है। फीमेल गैमेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स के जो सेट्स होते हैं वो कितना होता है, एक सेट होता है। कितना होता है, एक सेट इधर होता है। अब ये फ्यूज हो रहे हैं यानी कि प्लस हो रहा है, तो इस प्रकार से दो सेट्स हो जाते हैं यानी कि 2n स्ट्रक्चर, या 2n यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स कितने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। किसके अंदर, जायगोट के अंदर। तो जायगोट की विशेषता होती है कि चाहे से ऑर्गेनिज्म जो है, अब ऑर्गेनिज्म बात करें तो या तो हैप्लॉइड हूं या फिर डिप्लॉइड हूं, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली। तो और इनमें क्या होता है, जो जायगोट होता है वो जायगोट क्या होता है 2n स्टेज के अंदर होता है। आपको ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा बायोलॉजी के अंदर कि जायगोट n ही है उसके अंदर, ठीक है। तो जायगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के दो सेट्स होते हैं जायगोट के अंदर। तो ये क्या हो गया अपने पास, जायगोट का इन्फॉर्मेशन हो गया। अब बात करेंगे जायगोट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो कि क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होंगे अपने पास, कि जायगोट की लोकेशन क्या होता है, जायगोट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, एंड बात करें तो जायगोट में डिवीजन जो होगा, सबसे पहला अगर बात करें जो डिवीजन होगा वो किस प्रकार का होगा। क्योंकि देखिए जायगोट ही वह स्ट्रक्चर है, जायगोट ही वह एक स्ट्रक्चर है जिससे क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से जायगोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अपन बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जायगोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा अपने पास वो होगा लोकेशन, कि जायगोट की लोकेशन क्या होती है। सेकंड जो पॉइंट है अपन उसके बारे में बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, कि जायगोट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। जायगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड होगा, ठीक है। नाउ थर्ड जो अपना पॉइंट होगा वो होगा डिवीजन, यानी कि जायगोट के अंदर डिवीजन किस प्रकार से होता है।
हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डिवीजन किस प्रकार से होगा, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, या फिर डिप्लॉइड के अंदर फर्स्ट डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अपन को जाइगोट के बारे में नॉलेज मिलेगी। एंड इसके बाद कुछ बेसिक्स पॉइंट है वो भी अपन बात करेंगे जाइगोट के बारे में। इससे अपना जो बेसिक होगा जाइगोट के बारे में नॉलेज वो अपन गेन कर पाएंगे, जो अपन को हेल्प करेगा अपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर। तो उन सब के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपन बात करते हैं जाइगोट के बारे में। तो जाइगोट की लोकेशन क्या होती है, देखो जाइगोट की लोकेशन, तो इस टर्म को समझेगा आपके जाइगोट की लोकेशन से क्या मतलब है। तो जाइगोट की जो लोकेशन है उससे मतलब है कि जाइगोट बन कहां रहा है, जाइगोट बन कहां रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन कहां पर होगा, यानी इसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट कहां पर बनेगा जाइगोट। तो देखिए डिपेंड करता है जाइगोट का जो बनना है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब मैंने आपको दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन पढ़ाए थे या बताए थे, एक तो था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक था अपना इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो एक्सटर्नल जो अपना फर्टिलाइजेशन था उसके अंदर क्या होता है, जो गैमेट फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है, आउटर साइड में होती है, आउटर साइड। अब वो आउटर साइड बोल लो या फिर आप इन्हें आउटर मीडियम कह सकते हो। और मीडियम के रूप में कौन फंक्शन करके जा रहा था, वाटर। क्या कर रहा था, वाटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जाइगोट की जो लोकेशन होती है डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पर, जिस प्रकार सॉरी यानी कि डिपेंड किस पे करती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे सॉरी। तो जाइगोट जो होता है एक्चुअली जाइगोट की जो लोकेशन होगी डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पे, किस पर, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि बात कीजिएगा, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। अब ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो इसके अंदर जाइगोट कहां पर स्थित होगा, यानी जाइगोट की लोकेशन क्या होगी, जाइगोट इसका बनेगा वाटर के अंदर। क्या बनेगा, जाइगोट इसका वाटर के अंदर बनेगा। ऐसे कैसे, किसके साथ होता है, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये जो प्रोसेस होती है जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जो गैमेट फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, यानी फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कहां पर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर। तो इस प्रकार से अब देखिए मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स कहां पर फ्यूज होंगे, फीमेल की बॉडी के अंदर। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उनमें कहां पर बनेगा जाइगोट, उनमें जाइगोट जो बनता है उनकी जाइगोट की जो लोकेशन होती है वो होती है फीमेल की बॉडी के अंदर। इस प्रकार से क्या होता है, लोकेशन होती है जाइगोट की। तो आप क्या समझे इस चीज से कि जाइगोट की जो लोकेशन होती है वो डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पर, कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का हो रहा है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर तो जाइगोट जो होगा वो जाइगोट वाटर के अंदर बनेगा, यानी जाइगोट की लोकेशन उस वाटर में होगी। एंड इसी प्रकार से क्या हो रहा है, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि बात कीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज दैट ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपको मैं बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, अपन समझ चुके हैं कि इनमें क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट फ्यूजन की प्रोसेस होती है। क्या होता है, गैमेट फ्यूजन की प्रोसेस होती है फीमेल बॉडी के अंदर। तो इनमें जाइगोट कहां बनेगा, इनमें जाइगोट बनता है फीमेल बॉडी के अंदर। इस प्रकार से लोकेशन ऑफ जाइगोट तो अपना कंप्लीट होता है। नाउ अब बात करेंगे अपन डेवलपमेंट के बारे में कि जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है किस चीज पर डिपेंड होता है। तो बात करते हैं अपन जाइगोट के डेवलपमेंट के बारे में कि जाइगोट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है एंड जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है उसे कौन इफेक्ट करता है या किस पर डिपेंड होता है जाइगोट का डेवलपमेंट। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है दो चीजों पर डिपेंड होता है। एंड फर्स्ट जो थिंग्स है वो क्या है अपने पास कि इन्वायरमेंट कैसा है, क्या है इन्वायरमेंट कैसा है, एंड सेकंड क्या उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है, क्या है उसकी जो है लाइफ साइकिल कैसी है। ठीक है, दो चीजें। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो इन्वायरमेंट एंड लाइफ साइकिल। यानी कि जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है जहां पर हो रहा है, यानी कि जैसे कि जाइगोट बन रहा है, इस जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसके सराउंडिंग किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, इस चीज पर डिपेंड करेगा
जाइगोट का डेवलपमेंट। एंड लाइफ साइकिल क्या होती है इसकी, जो लाइफ साइकिल है, जैसे कि अगर हैप्लॉइड है या फिर बात करें तो डिप्लॉइड है, दो प्रकार की लाइफ साइकिल होगी, तो उन पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, यानी डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर किस प्रकार के डिवीजन होंगे, वो डिपेंड करता है लाइफ साइकिल के ऊपर। ठीक है। एंड बात करें एनवायरमेंट, एनवायरमेंट देखिए दो प्रकार के एनवायरमेंट हो सकते हैं, एक तो वाटर हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर जाइगोट, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो उनमें सराउंडिंग का जो काम है, जो इन्वायरमेंट का जो काम है, वो कौन करेगा, वाटर करेगा। तो यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीवों के अंदर जिनमें जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड होता है उसके वाटर के ऊपर, यानी कि उस एरिया में या जो उसका एनवायरमेंट के अंदर जो वाटर है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। एंड बात करें तो जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर जो जाइगोट बन रहा है, तो उनमें क्या होता है, फीमेल बॉडी का जो एनवायरमेंट है, उस फीमेल बॉडी का एनवायरमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट को प्रभावित करता है जाइगोट के। यानी कि डिपेंड किस पे होता है, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है तो डिपेंड होगा वाटर पर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जाइगोट जो है वो कहां पर बन रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर बन रहा है, तो ये डिपेंड किस पे होगा, ये डिपेंड होगा एनवायरमेंट, फीमेल बॉडी के एनवायरमेंट के ऊपर। यानी फीमेल बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे, सेफ्टी मिलेगी, और भी अदर्स जो प्रोसेस हैं, रेस्पिरेटरी हो गया, एक्सटर्नल हो गया, जितने भी सारी प्रोसेस, डाइजेशन हो गया, ये सभी किस पर डिपेंड होंगे, जाइगोट के डेवलपमेंट पर डिपेंड होंगे। ठीक है। एंड वाटर पे भी डेवलपमेंट होंगे। इस प्रकार से इनका डेवलपमेंट किस पे होता है, डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे और लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल पे कैसे करेगा, अगर हैप्लॉइड है तो उसके अंदर डिविजन डिफरेंट टाइप्स के होंगे, एंड लाइफ साइकिल अगर डिप्लॉइड है तो उसमें डिफरेंस जो डिविजन है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट वाला टॉपिक भी अपना होता है। अब बात करते हैं अपन तीसरे टॉपिक के बारे में कि डिवीजन किस प्रकार से होता है। तो अपन क्या बात करेंगे अब, तीसरा जो अपना पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है अपना, डिवीजन किस प्रकार से होता है। क्या डिवीजन किस प्रकार से होगा जाइगोट के अंदर, तो फर्स्ट डिवीजन जो जाइगोट के अंदर होगा वो अपन देखने वाले हैं। हैप्लॉइड के अंदर किस प्रकार से होता है और डिप्लॉइड के अंदर किस प्रकार से होता है। तो देखिए जाइगोट का जो डिवीजन होगा, जाइगोट में जो डिवीजन होते हैं वो डिपेंड किस पे होते हैं। बात करते हैं जाइगोट में जो डिवीजन होते हैं वो डिपेंड होते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर। किसके ऊपर होते हैं, लाइफ साइकिल के ऊपर होते हैं। जैसे कि बात करते हैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म की जो है हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है, या किसी ऑर्गेनिज्म की जो है वो डिप्लॉइड लाइफ साइकिल है, क्या हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है एंड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल है। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल का मतलब है कि उसमें जो है एन होंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स उसकी पूरी लाइफ के अंदर कितने होते हैं, एक सेट होता है। एंड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल के अंदर बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के डबल सेट होंगे पूरी लाइफ साइकिल में। क्या होते हैं ये सेट्स होते हैं, हैप्लॉइड के अंदर एन होगा, एक सेट होगा, डिप्लॉइड के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के दो सेट होंगे। कितने होंगे, दो सेट होंगे। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं डिवीजन के बारे में कि जाइगोट के अंदर डिवीजन किस प्रकार से होगा। तो दो टॉपिक्स है अपने पास, या दो लाइफ साइकिल अपने पास, एक तो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है एंड अपने पास एक है डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। तो अब बात करेंगे अपन, जैसे कि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल के अंदर आपको बता चुका हूं मैं कि लाइफ साइकिल कैसी होगी, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेट्स एक होगा, इसके अंदर डबल होंगे। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो जाइगोट होता है, देखिए इधर ये क्या है, जाइगोट है। अब जाइगोट में जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि चाहे से हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के कितने, दो सेट्स होते हैं। कितने सेट्स होते हैं, या बिल्कुल दो सेट्स पाए जाते हैं। किसके अंदर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के दो सेट्स पाए जाते हैं जाइगोट के अंदर। अब होना क्या चाहिए, देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, अब इसका जाइगोट बन गया, ये जाइगोट इसका बन गया। ठीक है। अपन बात करते हैं सबसे पहले हैप्लॉइड के बारे में। तो इसके अंदर जाइगोट बन गया 2n। क्या हो गया, 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के दो सेट्स हो गए। एक सेट तो मेल गैमेट से आया है और एक सेट अपने फीमेल गैमेट से आया है। इस प्रकार से दो सेट्स हो चुके हैं। अब अपनी लाइफ साइकिल कौन सी है इसकी लाइफ साइकिल तो हैप्लॉइड है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के पास कितना सेट होना चाहिए, ओनली वन, उसके बाद एक सेट होना चाहिए। तो अब बारी किसकी आती है, डिवीजन की बारी आती है। तो देखिए दो टाइप के डिवीजन होते हैं, आपने पढ़े होंगे स्टार्टिंग में 11th क्लास के अंदर। एक होता है माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, एक होता है म्यूसिस डिवीजन। म्यूसिस डिवीजन, अब म्यूसिस डिवीजन के अंदर भी मैं बात कर रहा हूं म्यूसिस फर्स्ट की। ठीक है। तो अब क्या होता है, म्यूसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड तो होती है। सेल देखिए जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस के अंदर सेल डिवाइड होती है एंड उस सेल डिवाइड तो होती है, बट क्या होता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जो सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे कि अगर बात करें, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के दो सेट्स हैं किसी के अंदर, तो वो दो ही रहेंगे, उसकी जो सेल्स है
उनके अंदर, जैसे कि बात करें ये कोई सेल्स थी, ये डिवाइड होगी, इनके अंदर माइटोसिस हुआ तो इसके अंदर 2n है, तो इधर भी क्या होगा 2n होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? ये जाइगोट था अपना, अगर माइटोसिस होता है तो 2 सेल्स तो बनेंगे, सेल डिवाइड तो होंगी, बट उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के जो सेट्स हैं उनकी संख्या जो है वो सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। बट देखिए अगर हैप्लॉइड के अंदर माइटोसिस होगा तो 2n ही आगे जाएगा। ये देखिए जाइगोट है अपना, अगर अपन बात कर रहे हैं अगर यही माइटोसिस होगा तो 2 सेट्स होंगे, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं नेचर के अंदर कि आपका ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल तो n है, बट आपको जो नया ऑर्गेनिज्म बना उसकी लाइफ साइकिल 2n, इट इज नॉट पॉसिबल। बट अब क्या होगा, म्यूसिस जो डिवीजन होता है अब वो होगा। कौन सा होगा? म्यूसिस डिवीजन, क्योंकि म्यूसिस डिवीजन में क्या होता है 2n सेल है, ये डिवाइड तो होती है यानी 2 सेल्स तो बनाएगी, बट क्या होता है इसके अंदर एक सेल ये होता है, एक सेल ये होती है। क्या होता है? एक सेल n होगी, एक सेल n होगी, मतलब इसके अंदर जो म्यूसिस डिवीजन होता है, बेसिकली म्यूसिस डिवीजन के अंदर भी कौन सा? म्यूसिस फर्स्ट, उसके अंदर क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं। क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है। अपन को क्या चाहिए था? अपना ऑर्गेनिज्म कैसा है? हैप्लॉइड है। अपने पास भी क्या है? अब ये देखिए अपने पास अब क्या हो रहा है? ये म्यूसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? म्यूसिस डिवीजन हो रहा है। तो म्यूसिस डिवीजन होगा तो अपने पास n आ जाएगा, ऐसे कैसे n इधर आ जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, जो हैप्लॉइड साइकिल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो जाइगोट के अंदर फर्स्ट डिवीजन होता है वो म्यूसिस डिवीजन होता है। और ऐसे कैसे, चलिए अपन डिप्लॉइड के बारे में बात करते हैं। अब डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो डिवीजन होगा, क्या होगा? जो डिवीजन होगा, तो डिवीजन कौन सा अपन बात करते हैं, जैसे कि 2 सेल्स बनेगी। अब इनकी 2n है, अपना जाइगोट भी 2n होता है, तो इनमें बेसिकली कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। क्योंकि अपन को क्या चाहिए? अपन को एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स रहे, हाफ नहीं हो। और ये कौन देगा अपन को? ये अपना माइटोसिस डिवीजन देगा अपन को। वो जो अपनी सेल्स होगी, जो उससे डिवाइड होकर जो सेल्स बनी है, उन सेल्स के अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेट्स हैं वो किसके सेम होंगे? जाइगोट के सेम होंगे। यानी जाइगोट में 2 सेट्स से आने वाली जो सेल्स है, जो डिवाइड होकर बनी सेल्स है, उनके अंदर भी 2 सेट्स पाए जाएंगे किसके? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के। तो इस प्रकार से डिप्लॉइड साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्स्ट जो डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर वो माइटोसिस होता है, एंड हैप्लॉइड साइकिल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जाइगोट जो होता है उसके अंदर डिवीजन जो होगा वो कौन सा होगा? म्यूसिस होगा। और बेसिकली म्यूसिस के अंदर भी कौन सा? म्यूसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है? म्यूसिस फर्स्ट होता है। अब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वाले कुछ लोअर कैटेगरी के क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया या फिर एल्गीज होगी। क्या होगी? एल्गीज। ये एग्जाम्पल होते हैं हैप्लॉइड लाइफ साइकिल वाले। एंड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल वाले क्या हो गया? जिनके अंदर 2n स्टेज होती है, यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेट्स होते हैं। ये होते हैं हायर एनिमल्स हो गए या फिर हायर जो प्लांट्स होते हैं वो सभी। ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस भी किसके अंदर आते हैं? डिप्लॉइड साइकिल के अंदर आता है। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक पॉइंट्स अपने लोकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अपन डेवलपमेंट एंड डिवीजन के बारे में देख चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स हैं जाइगोट्स के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जाइगोट जो होता है, बात करें तो एल्गीज के अंदर, किनके अंदर? जो एल्गीज होती है एंड जो फंजाई होती है। एल्गीज एंड फंजाई का जो जाइगोट्स होता है, उन जाइगोट्स के चारों ओर क्या होता है? उन जाइगोट के चारों ओर एक लेयर का निर्माण होता है, एक लेयर बन जाती है। इस प्रकार से एक लेयर बन जाती है, ठीक है। ये लेयर क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है जाइगोट को फ्रॉम द एडवर्स कंडीशंस। ये जो लेयर होती है, देखिए बात कर रहे हैं अपन एल्गीज एंड फंजाई के जाइगोट के बारे में। तो एल्गीज एंड जो फंजाई का जाइगोट होता है, उन जाइगोट के चारों ओर क्या होती है? एक लेयर का निर्माण होता है। ये लेयर क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है अपन को, जाइगोट को एडवर्स कंडीशन से। एडवर्स कंडीशन बोले तो हाई टेम्परेचर हो गया, एंड हाई टेम्परेचर हो गया एंड हाई पीएच हो गया। इन सबसे क्या होता है? ये रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है जाइगोट की। तो एल्गीज के अंदर एंड फंजाई के अंदर एक लेयर होती है, वो लेयर क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है जाइगोट की फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन, जस्ट लाइक हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, लो न्यूट्रिशन। इन सब से क्या करती है? इस जाइगोट की प्रोटेक्शन करती है। कौन करती है? एक लेयर का निर्माण होता है। इस समय क्या होता है? ये जो जाइगोट्स होता है, इस जाइगोट की जितनी भी मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है वो सारी क्या होती है? स्लो हो जाती है। जितने भी इसके जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है वो सभी क्या होते हैं? स्लो हो जाते हैं। यानी इसके अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही रहती है, डिविजन्स हो गए, वो सब क्या होते हैं? रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्लो हो जाते हैं। उससे क्या होता है? ये जब एडवर्स जो कंडीशन होगी, अब ये एडवर्स कंडीशन जब
समाप्त हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ये चली जाएंगी, उसके बाद क्या होता है, ये जाइगोट डेवलप होगा एंड वापस क्या होगा, डिवीजन करेगा और नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। तो वह पीरियड जिसके अंदर इसकी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस थी वो स्लो हो चुकी थी एंड ये क्या कर रही थी, जो लेयर इसे प्रोटेक्ट कर रही थी, तो वो जो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जाइगोट्स के अंदर कोई डिवीजन नहीं हुआ, किसी प्रकार के मेटाबॉलिक क्रियाएं फास्ट नहीं हुई, मोटा जो क्रिया होती है वो होती तो है बट क्या होती है, एक तरीके से निलंबन हो जाता है। इसका बात करें तो निलंबन बोले तो निष्क्रिय इनएक्टिव फेज में चला जाता है जाइगोट। किनके अंदर बात कर रहे हैं अपन? एल्गीज एंड फंजाई के अंदर। क्योंकि क्या होता है, इनका जो ऑर्गेनिज्म होता है, इनका जो जाइगोट होता है ये आउटर मीडियम के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि बाहर होगा तो बाहर होने पर क्या होता है, खतरा रहता है, इन्हें क्या होती है, इनसिक्योरिटी रहती है अदर ऑर्गेनिज्म की कि उनको नष्ट नहीं कर दे, खा नहीं जाए, एकदम एडवर्स कंडीशंस का नुकसान होता है, एडवर्स कंडीशन से इन्हें इनसिक्योरिटी रहती है एंड अदर ऑर्गेनिज्म से भी इन्हें खतरा रहता है। इस प्रकार से इनका जाइगोट जो होता है ये कहां चला जाता है, रेस्टिंग टाइम पीरियड के अंदर चला जाता है। किसके अंदर? रेस्टिंग पीरियड के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? रेस्टिंग पीरियड के अंदर। तो इस प्रकार से एक लेयर होती है जाइगोट्स के अंदर जो इसे प्रोटेक्ट करती है और उस समय वह समय जो कि इसके अंदर किसी प्रकार का क्या नहीं होता, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती, प्रोसेस नहीं होता है एंड किसी प्रकार का डिवीजन भी नहीं होता। तो वो जो पीरियड होता है उसे कहते हैं रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। ये किनके अंदर होता है? एल्गीज एंड फंजाइस के अंदर होता है। एंड एक और बात कि जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, एक लिंक की तरह कार्य करता है। दो जनरेशन के बीच में क्या होता है, एक लिंक की तरह कार्य करता है। जिसकी बात करें तो ये थे पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो इससे जाइगोट बना। क्या बना? जेगफोर मतलब जाइगोट। अब इस जाइगोट से एक न्यू बॉर्न बेबी बना, बी मतलब बॉर्न बेबी, ठीक है। तो अब ये एक जनरेशन ये होगी, एक जनरेशन 1 मान लें G1, जनरेशन G2। तो इन दोनों जनरेशन को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ये जाइगोट करता है। क्या करता है? जाइगोट इन दोनों लिंक्स को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये अपने बेसिक कंप्लीट हो चुका है जाइगोट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एम्ब्रियो के बारे में, एम्ब्रियो क्या होता है, किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो टॉपिक के अंदर ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया है, जिस भी टॉपिक के बारे में अपने बात करी है, कुछ भी टॉपिक्स के जो पॉइंट्स हैं उसमें आपको डाउट्स हो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो या आपके कुछ कंफ्यूजन हो इस टॉपिक को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जरूर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा नहीं अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको टॉपिक ये अच्छा लगा है, वीडियो का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है, एंड तो चैनल को लाइक जरूर करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं, इस चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने 12th क्लास की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वहां भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आपके जो चैप्टर्स हैं उसकी मैंने क्लियर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप देखिए, जाइए उन्हें और सीखिए एंड पढ़ते रहिए बायोलॉजी को गोपी कोचिंग क्लासेस पर। एंड मेक श्योर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि डाउट पूछने पर ही आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे, आपकी बायोलॉजी के अंदर पकड़ मजबूत होगी। इस तरह वीडियो देख के चले जाने से आपको कुछ नहीं होगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कुछ भी डाउट्स हो तो पूछिए। अगर डाउट्स नहीं है तो भी आप बताइए कि वीडियो का कंसेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया, जाइगोट के बारे में आपको जो नॉलेज थी वो समझ में आई या नहीं आई। तो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।